हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी बच्चों के जो मिड टर्म के एग्जाम हैं, या फिर यूं कहें कि आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है, ये होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी वो भी। तो इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं हिंदी का सिलेबस बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि हिंदी के व्याकरण से, यानी कि ग्रामर के पार्ट से क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे उससे क्वेश्चन बनेंगे, सब आपको बताऊंगा। इसीलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या आपका डाउट हो, कुछ भी मुझसे पूछना चाहो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा। और 11वीं क्लास का हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जहां पे हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन करना। ठीक है, चैनल पे पहली बार आ गए ना बच्चों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि आगे ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो तो चलिए शुरू करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, डीओई की तरफ से 11वीं क्लास का आपका हिंदी का जो सिलेबस है मिड टर्म एग्जाम का, वो यहाँ पे दिया गया है। और इसी सिलेबस को हम बहुत अच्छे से डिकोड करके समझने वाले हैं। ठीक है, अब 11वीं क्लास में आपकी हिंदी की 3 किताबें होंगी, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 और एक है अभिव्यक्ति और माध्यम की। अच्छी बात यह है, अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब है ये आपकी 11वीं में भी काम आएगी और 12वीं में भी काम आएगी, क्योंकि दोनों क्लास के चैप्टर हैं एक ही किताब में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चे अपनी जो पहली वाली किताब है अंतरा भाग 1 ये निकालो, और मैं आपको बताऊं कि आपकी विषय सूची से सबसे पहले बात करेंगे बच्चों गद्य खंड की। ठीक है, क्योंकि इसी किताब में आपके गद्य खंड भी हैं, काव्य खंड भी हैं। तो सबसे पहले गद्य खंड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब गद्य खंड में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बच्चों ईदगाह वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 ईदगाह, यानी कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह चैप्टर। ठीक है, सेकंड आपको पढ़ना है बच्चों यहाँ पे दोपहर का भोजन, यानी कि ये वाला, अमरकांत जी इसके राइटर हैं और चैप्टर का नाम है दोपहर का भोजन। ठीक है बच्चों, तीसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है टॉर्च बेचने वाले। ठीक है, तीसरा चैप्टर है हरिशंकर परसाई जी का टॉर्च बेचने वाले। ओके बच्चों, फिर यहाँ पे आता है चैप्टर 4 गूंगे। ठीक है, चैप्टर 4 आ जाएगा आपका रांगे राघव जी का गूंगे। तो कुल मिला के यही 4 चैप्टर आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे। ये गद्य खंड की बात हुई अभी तक, सिर्फ गद्य खंड की। अब बात करते हैं बच्चों काव्य खंड के बारे में। ठीक है, यानी कि काव्य खंड। अब काव्य खंड से सबसे पहले आपको कबीर जी के दोनों पद पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है अरे इन दोहू न राह न पाई, और दूसरा है बालम आबो हमारे गहरे, यानी कि कबीर जी के जो दोनों काव्य हैं। ठीक है, पहला दूसरा ये दोनों पढ़ने हैं। फिर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं काव्य 2 के अंतर्गत सूरदास जी के दोनों काव्य। पहला हेलन में को काको गुसैया मुरली तऊ गोपाली भावते, हालांकि एक ही काव्य है लेकिन पद अलग अलग हैं इसलिए। ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। ये रहे सूरदास जी और ये रहे इनके दोनों पद। फिर बात करते हैं काव्य 3 देव। इनके ना 3 हैं, एक तो हंसी की चोट, फिर सपना, फिर दरबार। आधे आधे पेज के ये सबके सब, चिंता मत करो। तो देव इनके तीनों पढ़ने हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार। और सबसे आखिर में आता है बच्चों काव्य 4 सुमित्रा नंदन पंत जी का संध्या के बाद। ठीक है, ये रहा आपका संध्या के बाद। ओके, तो कुल मिला के ये आपके 4 पोयम हैं। ठीक है, कबीर जी, सूरदास जी, देव जी और सुमित्रानंद पंत जी। बस यही आएगा आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम में। ओके बच्चों, चलो अब निकालो अपनी दूसरी किताब अंतराल भाग 1। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर हैं, जिसमें से एक ही चैप्टर आपका मिड टर्म में आएगा। कौन सा? चैप्टर 1 हुसैन की कहानी अपनी जवानी। ठीक है, ये रहा हुसैन की कहानी अपनी जवानी। इसके 2 पार्ट हैं, एक है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ये भी आएगा, और रानीपुर बाजार ये भी आएगा। ठीक है, राइटर हैं इसके मकबूल फिदा हुसैन। ओके बच्चों, चलो ये तो हो गए आपकी किताबों के। अब निकालो अपनी तीसरी किताब अभिव्यक्ति और माध्यम की। मुझे पता है
100 में से ना अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से कम 90 से लेके 95% बच्चे इस किताब को इग्नोर मार देंगे। लेकिन ध्यान रखना इस मेरी बात को कि ये किताब अकेले एग्जाम में 22 से लेके 24 मार्क्स कैरी करेगी पूरे एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो आपका मिड टर्म का हो चाहे वो आपका फाइनल का हो। तो इस किताब को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलो सिलेबस देखो इस किताब का। इस किताब का सिलेबस यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको इकाई 1 में जनसंचार माध्यम और लेखन में पहला चैप्टर पढ़ना है जनसंचार माध्यम, यानी कि ये रहा आपका चैप्टर 1 जनसंचार और माध्यम। फिर इकाई 2 में आ जाएंगे हम लोग सृजनात्मक लेखन में, जिसमें चैप्टर 9 पढ़ना है डायरी लिखने की कला, यानी कि ये रहा देखो बच्चों डायरी लिखने की कला। चलो आगे बढ़ो, अब आ जाओ इकाई नंबर 3 के अंदर व्यवहारिक लेखन। इसमें पाठ नंबर 14 यानी कि ये रहा कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि ये अकेला चैप्टर कम से भी कम 15 मार्क्स कैरी करेगा, कम से भी कम। क्यों? क्योंकि औपचारिक पत्र, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापित, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त, दृश्य लेखन, वो सब कुछ कुल मिला के 12 से लेके 15 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हालांकि इसके अलावा स्वयंवृत्त, बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र पार्ट 15 में जो दिया गया है ये सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा, सिर्फ 5 नंबर का, बाकी ये आएगा आपका, ठीक है। तो आगे मेरी बात समझ में आप सभी को, आई होप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से आप देख लो अपना सिलेबस, मैं सारे के सारे सिलेबस आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वेट, देखो सबसे पहले आप देख लो अपनी अंतराभाग 1 से, ठीक है। कुल आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं गद्य खंड के लिए। फिर यहाँ पे देखेंगे कुल ये 4 पोएम है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। फिर अंतराल भाग 1 से बात करेंगे तो एक ही चैप्टर है आपका, और अव्यक्त माध्यम की बात करेंगे तो पाठ 1, 9, 14 और 15 ये पढ़ने। ओके, यहाँ पे देख लेंगे पहला ये रहा 9वां, आगे आ जाओ, अरे भैया रुक जाओ, हाँ 14th एंड 15th ये रहा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपके 11th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसे एक प्लेलिस्ट में बना दिया है। यहाँ पे आई बटन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके जाके जरूर से देख लीजिए ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे पहले पहुंच सके, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। 11वीं का टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और बाकी सिलेबस के वीडियोस को देखो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।